जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का सभी को पता है। सब जानते हैं कि ये 16 दिन हमारे लिए कितने खास होते हैं। सबसे पहले गणेश जी आते हैं, फिर माता लक्ष्मी जी आती हैं और उसके बाद हमारे श्री हरि विष्णु। तो सब देवी देवता हमारी पूजा से प्रसन्न होकर अपना एक निश्चित समय लेकर आए हैं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत मनाया जाता है। 16 दिनों के लिए जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, उन सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ खास उपाय। खास उपाय इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये वो अचूक उपाय होते हैं जिनको करने में भूल चूक भी नहीं होनी चाहिए और थोड़े से करने में ही फल बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बीज मंत्र को जपोगे तो जल्दी ही वो मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि कई बार कुछ मंत्र बहुत बड़े होते हैं और बीज मंत्र यानी कि बीज के दाने के बराबर छोटा सा मंत्र, लेकिन उसका जो हमें फल मिलता है वो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहली खास चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इन 16 दिनों में अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आप तामसिक भोजन का त्याग ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं आप किसी एक अच्छे कर्म के पात्र हो जाते हैं। इसके पश्चात दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने सुबह सवेरे उठकर अपने घर की दहलीज को, ये जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, घर का कोई एक मेंबर भी अगर इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेना तो वो इन 16 दिनों में अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बदलाव देख सकता है जो शायद उसने कभी महसूस ही नहीं किए होंगे। क्योंकि ये दिन ही इतने खास है कि इन खास दिनों में अगर आप थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, तो माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके थोड़े से के बदले में बहुत कुछ दे देती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को करनी है, सुबह सवेरे उठकर कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपने अपने घर की दहलीज पर छिड़कना है। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली का भाग्य स्थान वाला ग्रह जागृत होता है, और जब भाग्य स्थान वाला ग्रह जागृत होता है तो आप देखेंगे कि आपके भाग्य में 4 चांद लगने शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात तीसरी चीज़ जो नहीं करनी है वो ये कि 16 दिनों में आप प्याज, लहसुन और खट्टी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। माता लक्ष्मी का भोजन सात्विक होता है, तो सात्विक भोजन घर में बनाइए। खट्टी चीज़ें, प्याज, लहसुन वाली चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। मैं जानती हूँ जो लोग शाम को चाट पापड़ी की दुकान पर जाते हैं, शायद ये वीडियो उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन 16 दिनों के लिए अगर आप इतना भी परहेज कर लेंगे तो भी आपने माता लक्ष्मी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा ली। इसके बाद चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को करनी है वो ये कि सप्तमी के पहले यानी कि माँ लक्ष्मी के पहले दिन, क्योंकि शनिवार है, घर से पुरानी झाड़ू निकालनी नहीं है, लेकिन एक नई झाड़ू आपने लेकर ज़रूर आनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर आप ऐसा शनिवार को नहीं कर पाए तो आप मंडे को भी कर सकते हैं, आप वेडनेसडे को भी कर सकते हैं। 16 दिनों में कभी भी आप घर के लिए झाड़ू ज़रूर लेकर आइए। इसके पश्चात जो आपने करना है वो ये कि घर के मंदिर में साफ़ सफाई रेगुलर रखिएगा। आप पूजा के फूल चढ़ाते भी हैं तो अगले दिन उनको हटा लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर एक बात आपको बोली है कि घर के मंदिर में अगर आप सूखे फूल पड़े ही रहने देते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसके बाद जो चीज़ आपने करनी है, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप सिर्फ 16 दिन के नियम अपना कर देख लीजिए और फल आप देखेंगे कि 16 दिनों में आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बड़े बदलाव की तरफ जाएगी। इसके बाद जो आपने करना है, थोड़ा सा आप सुबह के समय दूध में खीर बनाकर माता रानी को भोग ज़रूर लगाइए।
माँ लक्ष्मी की मूर्ति या माँ लक्ष्मी का फोटो फ्रेम लगभग सभी के घर में होता है। अगर पास में कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही भोग लगाकर माता को छोटी छोटी कन्याओं में वितरित करिए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह और शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा। इसके पश्चात घर के अंदर कलह कलेश बिल्कुल भी मत करिए। जितना हो सके अपने घर को आप खुशनुमा बना कर रखिए, घर के माहौल को बहुत अच्छा बना कर रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे दिवाली पर आप माँ लक्ष्मी का इंतज़ार करते हैं ना, इन 16 दिनों में जब घर में सुबह आपकी साफ़ सफाई हो जाए तो अपने घर के मेन गेट के जस्ट पास में थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स रखिए। फ्रेश फ्लावर्स पॉसिबल ना हो तो आप प्लास्टिक के फ्लावर्स रखकर उन पर आप कुछ भी परफ्यूम या स्प्रे डाल दीजिए। लेकिन अगर फ्रेश फ्लावर्स आपको मिल जाते हैं तो उससे तो उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 16 दिन लगातार आपको करनी है वो ये कि किसी भी माता के मंदिर में जाकर आपने 16 गुलाब के फूल, लाल गुलाब के फूल लेकर उस पर आपने लाल रंग की रोली लगाकर और थोड़े से चावल लगाकर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करके माता के चरणों में अर्पण करना है। अगर आपके घर के पास माँ लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माँ दुर्गा का भी अगर आपके घर के पास मंदिर है, कोई भी माता हो, चाहे वो शीतला माता हो, चाहे वो शेरा वाली माता हो, इन 16 दिनों में आप जाइए और ये 16 गुलाब के फूल का उपाय ज़रूर कर देखिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी जो पूरी नहीं हो रही हैं वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये माँ महालक्ष्मी के दिन है, ऐसे में आप किसी भी स्त्री का अपमान मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप स्त्री का अपमान तो कर रहे हैं, साथ में अपने शुक्र ग्रह का अपमान कर रहे हैं और ऐसा करने से आपकी लग्जरी खराब होती है। इसके पश्चात आपने जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो ये कि इन 16 दिनों में कोशिश करिए कि आप 16 मिठाई के पीस या 16 बिस्किट के पैकेट आप छोटे छोटे बच्चों को, अगर छोटी छोटी कन्याएं मिल जाए तो कन्याओं को ज़रूर दीजिए। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो 16 दिन लगातार आपको करने हैं। और इसके अलावा जो खास बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि गीले बाल लेकर रात को सोना नहीं है और गीले पैर लेकर रात को सोना नहीं है। अगर आप लोग पैर धोकर सोते हैं तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन पैरों को सुखा कर ड्राई कर सोना चाहिए। इसके अलावा कभी भी रात को आप शावर लेने गए हैं और बाल आपके गीले हैं तो ड्रायर से सुखा कर सोइए। गीले बाल लेकर सोने से भी आप माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं, गीले पैर लेकर सोने से भी आप माता महालक्ष्मी का अपमान करते हैं, तो ऐसा कदापि ना करिए। और गंदे पैर लेकर तो बिल्कुल भी मत सोइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, आपके काम कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। आपने सोचा, सोचने के साथ आप ज़रूर किसी ना किसी को बता देंगे और फिर वो वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद सडनली आपको कोई दूसरा प्लान आपके दिमाग में आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शाम के समय कपूर में गाय का घी डालकर कपूर, अपने पूरे घर में कपूर का धुआं करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये कुछ खास चीज़ें हैं जो नियम से आप 16 दिन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे कि बस आप माता लक्ष्मी को पूजते नहीं थकेंगे। इसके अलावा आपने शाम के समय जब सब सोने के लिए जाते हैं तो आपने दरवाजे के पास जाकर के एक मुट्ठी आटा दरवाजे की दोनों दहलीज पर आपने थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। ये उपाय आपको रात्रि में करना है और ऐसा करते टाइम कोई आपको देखे नहीं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे उपाय मैं फिर से कह रही हूँ, 16 दिनों में आपकी किस्मत को 16 गुना ज़्यादा चमका सकते हैं। करके देखिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। जय माता दी।